सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे मूल ज्ञान का मतलब क्या है। अर्थात मूल ज्ञान संसार में बोल बोल कर कुछ लोग संसार में भ्रमित कर रहे हैं, यानी भक्त समाज को। तो आप लोगों को हम बतला देना चाहते हैं कि पहले आप किसी भी शब्द का अच्छी तरह से उसका अर्थ समझ लीजिए कि इसका अर्थ होता क्या है। यानी लोग बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि हकीकत क्या है। यानी कि आप लोगों को धोखे पर धोखा मिलता जा रहा है और आप लोग सच्चाई से यानी अवगत नहीं हो पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो चलिए मूल ज्ञान की जब बात करते हैं, मूल ज्ञान का पहले हम यहाँ पर अर्थ आपको समझा देते हैं। पहले हम बतलाते हैं कि मूल का अर्थ क्या होता है। इस सकल सृष्टि संसार में आप जाकर किसी भी ज्ञानी से पूछ सकते हो। जब कोई कहता है मैं आपको मूल ज्ञान कराऊंगा, कहने का तात्पर्य आपको किसी ने कह दिया वहां पर मूल ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना है कि मूल ज्ञान है क्या। तो हम आपको मूल ज्ञान का पर्यायवाची शब्द पहले बतला देते हैं कि मूल ज्ञान का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान का पर्यायवाची शब्द होता है आत्म ज्ञान, और आत्म ज्ञान का पर्यायवाची शब्द होता है परमात्मा की प्राप्ति। ध्यान रखें, ये सभी पर्यायवाची शब्द में अभी आपको ले जाकर पहुंचाया गया है, लेकिन अब आपको मूल ज्ञान का निचोड़ बताया जा रहा है कि मूल ज्ञान कहता क्या है। मूल का मतलब, मूल शब्द का अर्थ होता है जड़, और इस सकल संसार सृष्टि का जड़ जो है, मूल जो है, अर्थात जिससे सब कुछ हुआ है, वो सबका मालिक है हमारा परमात्मा। और वो परमात्मा है सार शब्द। सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, उसे सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है। और मूल ज्ञान की जब बात आती है तो मूल ज्ञान का मतलब वही परमात्मा, मूल यानी परमात्मा, ज्ञान मतलब जो आप नहीं जानते उसकी जानकारी को प्राप्त करना, मतलब मूल ज्ञान। जिस ब्रह्म से आप अवगत नहीं हो, जिस पार ब्रह्म से आप जुड़े नहीं हो, आपको ज्ञात नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो पार ब्रह्म कौन है, वही पार ब्रह्म की जानकारी आपको प्राप्त होती है भेदी गुरु से। इसका मतलब हो जाता है आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। परमात्मा कबीर साहब ने कोई विधि विधान संविधान नहीं बतलाया है, क्योंकि इस संसार में अगर कोई नहीं जानता है कि परमात्मा कैसा है, तो आप बतलाइए कि इस संसार में फिर कौन बताएगा कि परमात्मा कैसा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने आकर इस बात का पुष्टि किया है कि सार शब्द क्या है, यानी पार ब्रह्म परमात्मा कौन है, पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है। एक बात बताइए, अगर सदगुरु कबीर साहब ने भी ये नहीं बताया होता कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मज्ञान कैसा है, और परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, अगर कबीर साहब ने ये नहीं बताया होता किसी भी भक्त को, तो फिर इस संसार का कौन सा मनुष्य, कौन सी सूरत आत्मा को इस बात की खबर लग सकती थी कि परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसी है। तो आपको सीधे शब्दों में समझ जाना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने सीधे सीधे शब्दों में यानी कि आत्मज्ञान कराया है, यानी सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान दिया है। उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, उसे ही मूल ज्ञान कहा जाता है। तो इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति आपको ब्रह्म से अवगत नहीं कराता, ब्रह्म का परिचय नहीं देता कि परमात्मा कौन है, परमात्मा स्वरूप क्या है, परमात्मा सत्ता क्या है, यानी कि आप जब तक उसे पहचान नहीं लेते, आपका जब तक परिचय नहीं हो जाता, सदगुरु कहते हैं कि कहाँ कबीर बिन अर्श परश बिन नाम लिए का होई है, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे ना कोई। तो इसका मतलब होता है अर्श परश बिन, कहने का तात्पर्य आप जब तक रूबरू नहीं हो जाते, रूबरू का मतलब आपको गुरु जब तक रूबरू नहीं कराता है कि ये वही वस्तु है जिसकी खोज में, जिसकी तलाश में तुम लोग हो। तो मूल ज्ञान के नाम पर संसार में जो लोग मिथ्या ही मतलब भाषण कर रहे, सत्संग कर रहे, यानी कि आपको ये समझना है कि पहले मूल ज्ञान का आप अर्थ तो समझ लो, क्योंकि मूल ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा। अब एक बात बतलाइए कि अगर आपको उस ज्ञानी ने, जिस ज्ञानी के पास आप मूल ज्ञान लेने जाते हैं, उस ज्ञानी ने अगर आपको मूल ज्ञान दे दिया है, तो फिर बचा क्या, फिर बचा क्या, फिर क्या ढूंढना है, फिर क्या जाप करना है। परमात्मा का नाम जपने में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य जो सच्चा सार शब्द अखंड नाम होता है, वो जब आपको मिल जाता है, आप खुद ही निर्णय कर लोगे कि वो जपने में आता ही नहीं, उसे जप ही नहीं सकते, उसका ध्यान कर ही नहीं सकते। तो मिथ्या लोग जो आपको मूल ज्ञान दे नहीं पाते, मूल ज्ञान की मिथ्या वार्तालाप करते हैं। मूल ज्ञान यानी मूल यानी परमात्मा, ज्ञान यानी किसी भी बात को जान लेना ज्ञान है, और उसे ना जानना अज्ञान है। सदगुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश माना जाता है अज्ञान रूपी अंधकार। तो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाना गुरु का कार्य होता है।
तो जो बात आप नहीं जानते उस बात से परिचय कराना गुरु का कार्य होता है। अगर वो कार्य वो नहीं करा रहा है, कोई विधि विधान तुमको बतला रहा है, तो समझ लो कि फिर आपको कितना भ्रमित कर रहा है। आपको मूल ज्ञान के नाम पर ठगा जा रहा है, लेकिन आपको मूल ज्ञान मिलता नहीं है। तो आप यहां पर समझे, मूल का मतलब परमात्मा, मतलब परमात्मा समझ लो या आत्मा, दोनों चीजें समझ लो। क्योंकि जिस समय आपको आत्मज्ञान हो जाता है उसी समय आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। आत्मा परमात्मा एक ही नहीं है, परंतु आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। यहां पर आपको समझना है। तो आत्मज्ञान कराने वाला कौन होता है? भेदी गुरु होता है। तो आत्मा का, साहब ने कहा आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा वैसे होते। जब आपको भेदी गुरु आत्मज्ञान करा देता है, उसी से आपको समझ लेना है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है जैसा आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का स्वरूप है। तो यहां पर सदगुरु के मतलब बताए गए अनुसार जो सत्य वचन है, जो सत्य ज्ञान है, वही हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन संसारी लोग मूल ज्ञान मूल ज्ञान मूल ज्ञान मूल ज्ञान कर करके और आप लोगों को मूल ज्ञान से परिचय नहीं करवाते। तो फिर बताइए कि ये मूल ज्ञान जो बोल रहे हैं तो ये मिथ्या बोल रहे हैं, अर्थात ये आपको मिला नहीं सकते, मूल से नहीं मिला सकते। इसीलिए ये तुमको खोजने के लिए कहते हैं, ध्यान लगाने के लिए फलाना ढिमका। तो यहाँ आपको समझना है कि सदगुरु के वचन क्या है। और जी हाँ, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मूल ज्ञान का मतलब क्या होता है। मूल ज्ञान का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्म ज्ञान, और उसका भी पर्यायवाची शब्द होता है नि अक्षर शब्द। मतलब नि अक्षर आत्मा है और शब्द परमात्मा। यहां पर आपको समझना, नि अक्षर भेद जब आपको प्राप्ति हो जाती है तब आपको आत्मज्ञान हो जाता है। और नि अक्षर भेद जब आपको प्राप्त हो जाता है भेदी गुरु से, तब उसी से आपको अनुभव लगाना पड़ता है कि जैसा मेरा स्वरूप है इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है। अब उसमें समावेश होना ये अलग बात है। उस स्थिति में आने में आपको जरा समय लग सकता है, इतनी जल्दी उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते जिस स्थिति में परमात्मा सत्ता सदैव विद्यमान रहती है और सदैव बंधन मुक्त रहती है। ठीक है। तो आप लोग यहां पर समझे, मूल ज्ञान के नाम पर धोखा देने वाले आप लोगों को जो संसार में लोग हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मूल ज्ञान की जो बात करता है आपको मूल ज्ञान नहीं दे पा रहा। मूल ज्ञान अगर दे दिया है फिर भी आगे आपको कर्म बंधन में बांध दिया है कि ऐसा करो तब मिलेगा, ऐसा करो तब मिलेगा। तब आप यहीं पर समझ लीजिए कि आपको मूल ज्ञान नहीं दिया गया। अगर इस संसार की सृष्टि की आखिरी वस्तु आपने खोज ली है, आपको प्राप्त हो गया है, या कि आपको भेदी गुरु ने दे दिया, तो फिर आपको क्या खोजना? कुछ भी नहीं खोजना। आपको बस संसार में उस रीति रिवाज से चलना है जिस रीति रिवाज से सदगुरु का संविधान कहता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि मूल ज्ञान के नाम पर धोखे देने वाले लोग, मूल ज्ञान का अर्थ क्या होता है ये लोग अर्थ भी नहीं समझते हैं और मूल ज्ञान बांट रहे। मतलब मूल ज्ञान इनके पास है नहीं, बांट रहे, तो थोथा बांट रहे, यानी कि फालतू की चीजें दे रहे हैं जो सही नहीं है। तो आपको यहां पर समझ में आया होगा, सदगुरु के अगर आप लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं और सदगुरु के बताए मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप जब तक सत्य मार्ग पे चलोगे नहीं, तब तक आपके अंदर सत्य पुरुष परमात्मा की किसी भी प्रकार से विवेकशील उसको परखने तक की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी। इसीलिए आपको पाखंडी गुरुआ लोग मतलब भ्रमित करते रहते हैं। तो आप पहले सत्य को धारणा कीजिए, पहले आप अपने आप को खोजिए कि मैं सच्चा हूं या नहीं। अगर तुम झूठे हो तो तुमको झूठा ही गुरु मिलेगा। सच्चा गुरु के पास तुम एक सेकंड नहीं रुक सकते अगर तुम झूठे हो तो। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य बोलने का सबसे बड़ा संविधान है। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। अगर अधिक जानकारी आपको किसी प्रकार से डाउट फिर भी हो रहा है, तो फिर भी आप हमसे संपर्क करके इस मूल ज्ञान के तथ्य के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसका शब्दार्थ आप और किसी से जाकर पूछो। इन पाखंडी गुरुआ लोगों के बारे में हम क्या बतलाएं, ये तो भ्रमित करते ही रहेंगे। और ज्ञानी विज्ञानी आपके आसपास बुजुर्ग लोग पढ़े होंगे। मूल ज्ञान का अर्थ समझ लेना क्या होता है। मूल का मतलब जड़ होता है, जड़ परमात्मा है, इस सकल सृष्टि का उत्पत्ति करता, यानी सब कुछ जिससे हुआ है वो सब मालिक है। और उस मालिक को जान लेना मूल ज्ञान माना जाता है। परंतु वो मालिक को आपको मिलाते नहीं है, आपको कहते हैं ध्यान करो, फलाना करो, ढिमका करो, यानी मूल ज्ञान को इनको ही नहीं पता, ये तुमको क्या बताएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।